एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। देख रहे हैं आप मुझे साइंस लर्निंग एकेडमी पे। टॉपिक है आज का आपका हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि हम केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे हम टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम ये टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर गिवन है केल्विन के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, आज हम ये टॉपिक सीखेंगे। तो इसके लिए आपका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, Tc = T के -273.15। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम अप्रोक्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको हटा देते हैं, इससे भी हम अपना काम चल सकता है। ठीक है, तो अब आपका जो टेम्परेचर है केल्विन में मान लो दे दिया है 400 K। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। T के कितना दे दिया 400। ठीक है, तो 400 -273, तो आपका आंसर कितना आएगा 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना आया डिग्री सेल्सियस के अंदर 127 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया आपने, Tc = T के -273। ठीक है, अगर आप चाहते हो 0.15 के साथ कैलकुलेशन करना तो वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर अप्रोक्स इतना ही आएगा, तो वो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ इतना इस्तेमाल करेंगे अपने फॉर्मूले में। अब आते हैं सेकंड कि कैसे हम सेल्सियस टू केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, तो हमें पिछले वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे याद करना है, उससे ही हम सेकंड वाला फॉर्मूला भी डराइव करेंगे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था आपका, Tc = T के -273। ठीक है, अब आपकी वैल्यू जो दी गई है वो सेल्सियस के अंदर दी गई है और आपको केल्विन निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे, बहुत ईजी है। Tc +273 = Tk। ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं इसी फॉर्मूले के साथ। अब मान लो आपका जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो दे रखा है 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है आपको केल्विन के अंदर, ये आपसे बोला गया है। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है यहाँ पे, Tk = Tc +273। ठीक है, तो 55 +273 = कितना आएगा 328 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी वैल्यू केल्विन के अंदर आ गया, आपका टेम्परेचर किसके अंदर आ गया, केल्विन के अंदर आ गया। ओके, आगे समझ में सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद कर रखिए, या तो आप वो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या पिछले वाला फॉर्मूला याद कर लो। अब अगर टीके की वैल्यू है तो टीके की वैल्यू ऐसे निकलेगी, और टीसी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है, अब आते हैं आपके फ़ारेनहाइट वाले कॉन्सेप्ट पे भी, उसमें भी एक फॉर्मूला याद रखना है और वो भी बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत इजी है आपका कन्वर्ट करना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जैसे कि आपका केल्विन टू सेल्सियस बहुत सिंपल था, एक ही फॉर्मूले से हमने दोनों फॉर्मूले ड्राइव किए और उससे आंसर निकाला। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस बेसिक फॉर्मूला से दो फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे और दोनों के आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई वैल्यू क्या करनी है, डिग्री सेल्सियस के अंदर दी गई है उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। मान लो कि आपका जो डिग्री सेल्सियस है 45 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको आपको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, इसी फॉर्मूले से हम सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका, अब आपको फ़ारेनहाइट क्या करना है, निकालना है, यानी कि फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट आपका इधर है। ठीक है, तो आपको कहाँ लेके आना पड़ेगा, इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, इंटरक्रॉस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिग्री F = हो जाएगा आपका 9/5 इंटू डिग्री C प्लस के 32। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं।
देखो जैसे आपका डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 45 दी गई थी जो कि आपको एफ के अंदर कन्वर्ट करनी है, यानी कि फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो उसके लिए 9/5 इंटू डिग्री सी की वैल्यू कितनी दी गई है, सेल्सियस की वैल्यू है आपकी 45 डिग्री सेल्सियस। सो 45 आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे और प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये था आपका आंसर जो कि आया जब हम किसी भी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड फॉर्मूला कि कैसे हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि हम डिग्री सेल्सियस का एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला है जिससे हम दोनों फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं। इससे ही हम डिग्री सेल्सियस को भी ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे, अब क्या चाहिए हमें, सिर्फ डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। अब मान लो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दी गई है 68, ठीक है, 68 फ़ारेनहाइट दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 5/9 डिग्री एफ माइनस 32। ये आपका सेकंड फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, डिग्री एफ कितना दिया गया है, 68 दिया गया है, 68 माइनस 32, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36, ओके। और क्या आएगा आपका 5/9 36, तो 9 चौक 36, 5 चौक 20, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल था आपका कन्वर्ट करना कि कैसे हम टेम्परेचर टू केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया गया तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आपको कन्वर्ट करना है तो कितने आसान फॉर्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में सिर्फ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 फॉर्मूलेज हैं आपके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपके रिवीजन के लिए। देखो बच्चों, जब हमें केल्विन की वैल्यू सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, TC इक्वल टू TK माइनस 273, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू कन्वर्ट करनी है केल्विन के अंदर, ठीक है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करनी है, दैट मीन्स केल्विन आपको निकालना है। तो टी के इक्वल टू क्या होगा, TC प्लस 273, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के अंदर। देखो थर्ड वन था, अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि एफ़ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या था, डिग्री C/5 इक्वल टू डिग्री F माइनस 32/9, ठीक है। ये वो फॉर्मूला था आपका जिस फॉर्मूले से हमने दोनों वैल्यूज़ निकाली थी। अब फोर्थ आपका लास्ट बचता है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, उसके लिए भी फॉर्मूला था, क्या था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, बोलो ज़रा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 इधर जाएगा, 5/9 डिग्री F माइनस 32, ठीक है। ये है आपका लास्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें आज हमने डिस्कस किए कि कैसे हम टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई वीडियो के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।